जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आईएएस एकेडमी में। मैं हूं अजय सर। आज मैं आप सभी को एक ऐसा क्लास करवाने वाला हूं जो कि आप लोग सोचेंगे यार क्या पढ़ा दिए सर जी। आज मैं इतिहास की बातें करने वाला हूं। एक बेसिक से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक आज मैं आप सभी को इतिहास बताऊंगा। और आप सभी के बीच में ये मैं इतिहास यहाँ पर जो हिस्ट्री यह बताता है कि पुराने खंड काल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं। आज एकदम बेसिक से लेकर के एकदम शुरू से लेकर के हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इतिहास पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी का भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो ये सभी लोगों के लिए है। तो यह मेरी वीडियो सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं, एक होता है अतिथि और एक होता है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और जो अतिथि होता है उसे कहते हैं मतलब जो बीता हुआ समय हो, जो लौट कर आया हो, उसी को कहा जाता है हिस्ट्री। आप एक लेवल से उसे कह सकते हैं। तो हम इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस को जाता है। हेरोडोटस डोटस इतिहास के पितामह कहे जाते हैं हेरोडोटस। जो अतीत का अध्ययन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 खंड में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, हासिक काल। एक होता है हमारा अंत ऐतिहासिक काल। अंत ऐतिहासिक काल। एक होता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो यह हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसमें लोग न तो पढ़े थे, एकदम मानो अनपढ़ गवार। जैसे आप लोग जानते हो जंगल में जो जानवर रहता है उस तरह से बात कर सकते हैं। इसमें ना तो पढ़े लिखे लोग थे और ना ही लिखना जानते थे, सही से बोलना तक भी नहीं जानते थे। और किसी को देखते थे डर डर भागते थे। जैसे होता नहीं कि ऐसे बोलते थे अछू छू 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 छू। मतलब जो वनमानुष होते हैं, जो पहले के जो इंसान थे, ये इसी में आते हैं, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं। और अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लोग लिखना तो जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। अच्छा आप लोग ये बताइए ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कुछ नहीं, क्योंकि लोग ऐसे ही लिखना जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। सबसे पहले इसको पत्थर पे लिखा गया था। लोगों ने पत्थर पे खोद खोद के लिखे थे, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया था, केवल लिखना जानते थे बस। लेकिन जो हमारा ऐतिहासिक काल है, इसमें लोग सही से लिखना पढ़ना, रहन सहन, कल्चर सब अच्छी तरह से व्यवस्थित। हमारा ऐतिहासिक काल आज हम लोग आज जो फॉलो करते हैं वो ऐतिहासिक काल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। इसको अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री। और जो हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसे अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री। और जो हमारा ये ऐतिहासिक होता है इसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल के क्या है? जनक माने जाते हैं। और जो हमारे अर्ध ऐतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं उन्हें कहते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने अर्ध ऐतिहासिक काल का खोज किए थे। और जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ये हमारा पूरा श्रेय हेरोडोटस के पास जाता है। जो हिस्ट्री लिखा हुआ यहाँ पर ऐतिहासिक काल, ये पूरा श्रेय किन पर जाता है दोस्तों? हेरोडोटस पे जाता है। इसका खोज यही ऐतिहासिक काल का खोज हेरोडोटस ने ही किए थे। अब बाकी जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट किए थे।
आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें क्या क्या हुआ था या कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या कैसी लोगों की भावनाएं क्या थी। आज हम पूरा चर्चा करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा अर्ध ऐतिहासिक काल पे, उसके बाद आएगा हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक इसको तो खत्म करना आम बात है, इसको हम एक दिन में खत्म करेंगे, इसको हम एक दिन में खत्म करेंगे। लेकिन जो हमारा ऐतिहासिक काल है ये बड़ा लंबा समय खींच ले जाएगा। लगभग मान लीजिए कि 3-4 महीने का हमारा वीडियो बनेगा पूरा ऐतिहासिक वाला। बहुत लंबा समय खींच ले जाता है। इसी में आता है बाबर आएगा, हुमायूं आएंगे, ढेर सारे औरंगजेब आएगा, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, ढेर सारे शासक की बातें अगर हम करेंगे तो पूरे ऐतिहासिक काल में बात करेंगे। आज हमको केवल किस पर फोकस करना है, प्राग ऐतिहासिक काल पूरा फोकस करना है दोस्तों। तो हम लोग समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो समय को ना व्यर्थ करते हुए आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है इसके भी 3-4 खंड होते हैं। एक हमारा होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक हमारा होता है मध्य पाषाण काल, एक हमारा होता है नव पाषाण काल, और एक हमारा होता है एक हमारा होता है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये हमारा चारों है। एक हमारा पूरा पाषाण काल, एक हमारा मध्य पाषाण काल, एक हमारा नव पाषाण काल, एक हमारा ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल की। जो हमारा पूरा पाषाण काल है आज हम लोग एक एक बेहतरीन करके देखेंगे कि इसमें लोग क्या करते थे क्या नहीं। जो हमारा पूरा पाषाण काल है इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें आदिमानव लोग रहते थे। इसमें कौन लोग रहते थे दोस्तों? आदिमानव लोग रहते थे। आदि मानव लोग रहते थे, मानव। इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसी काल में जो हमारा पाषाण काल है इसी में हमारा पत्थर का भी खोज हुआ था। पाषाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है जिसको अंग्रेजी में स्टोन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं पत्थर की खोज किस काल में हुआ था तो पूरा पाषाण काल में हमारा पत्थर का खोज हुआ था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल लिखा है इसको हम लोग प्रागैतिक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है इसमें आग का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ दोस्तों? आग का खोज हुआ था। और सबसे जरूरी बात यह है कि आदिमानव लोग हमारे पूरे पाषाण काल में रहते थे। आदिमानव लोग किसमें रहते थे? पूरा पाषाण काल में रहते थे। और अगर आदिमानव की अगर मैं बात करूं तो ये लोग जंगलों में रहते थे। अच्छा, इन लोगों ने आग की खोज कैसे किया था? आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आग खोज इन लोगों ने कैसे किया था। देखिए, आग खोज ऐसे नहीं हुई थी। बात यह है ना, उसमें जो जैसे आज के जमाने में जो नेता लोग होते हैं उनका कोई ना कोई एक बड़ा सा लीडर रहता है। वैसे जो आदिमानव लोगों में इनमें कोई ना कोई क्या था? लीडर था। ये हम कल्पना कर रहे हैं, इसको देखा नहीं है। ये हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, इसे कल्पना के आधार पर बनाया गया है और नहीं ये चीज रियल में सच भी है। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है जो आदिमानव लोग रहते थे, आग का खोज कैसे हुआ? तो ऐसे ग्रुप बनाए थे लोग जैसे होता है ना किसी के जानवर को अगर मारना होता है, ये लोग इन लोगों के पास क्या था जो पत्थर का ये लोग हथियार बनाते थे। खंजर हो गया, हथियार हो गया, तो ये पत्थर का बनाया जाता था। हालांकि जो अगर मैं हथियार की बातें करूं तो ये मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने औजार बनाना शुरू किए थे। औजार, वो भी पत्थरों का ये लोग क्या बनाना शुरू किए थे? औजार बनाना चालू किए थे। हथियार जिसे हम लोग हिंदी भाषा में हथियार कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या बात थी कि लोग इसमें जानवरों को मारते थे और जानवरों को कच्चा ही खाते थे। आदिमानव के पास, आज हम लोग हैं तो हम लोग नाखून कितने छोटे छोटे हैं, तो इन लोगों का नाखून खूब बड़ा बड़ा रहता था, शरीर पर बाल भी रहता था खूब बड़े बड़े। तो आज ना रिवोल्यूशन हो गया है जो कि हम लोग एक मानव के रूप में आ गए हैं। पहले क्या था कि इन लोग शरीर बहुत बड़ा बड़ा बाल था, और जैसे कहते हैं ना कि पुराने जमाने में पूछ भी रहती थी लोगों को, तो वो सच में पूछ था कि बाद में इसको जब रिवोल्यूशन हुआ हमारा तो इसका क्या हुआ? पूछ का बदलाव हुआ। तो जो हमारे आदिमानव लोग रहते थे, आदिमानव,
ये लोग किसमें रहते थे? पूरा पाषाण काल में। तो ऐसे ये लोग जब कच्चा मांस को लेते थे उसको खाते थे। ऐसे मैं क्या बताऊं, अभी जो कोई मांस नहीं खाता और उसके सामने को भैंसा का गोश्त ला के रख दे और दोनों हाथों से पकड़ के तब ऐसे खाए कैसे उसे लगेगा? ये लोग ऐसे खाते थे जिससे जानवर नहीं होता। अब इस शेर को देखो, शेर किसी इंसान को मारेगा तुरंत खा जाएगा, वैसे ये लोग जानवरों को मारते थे और जानवरों को भाला फेंक करके जो पत्थर का जो हथियार बनाया था तो उससे मारते थे। और जब ये लोग पत्थर का जब हथियार बनाते थे, एक बार की बात है, इन लोगों ने पत्थर का हथियार बना रहे थे और ये पत्थर से पत्थर टकराया, उसमें से एक चिंगारी निकली। क्या निकली दोस्तों? चिंगारी निकली। उसी चिंगारी से जंगल में पूरा आग लग गया और जो आदिमानव लोग थे वो डर गए और वो डर के पूरे पेड़ पे सब चढ़ने लगे। आप देखिए, कंसेप्ट समझिए। इतिहासकारों ने देखा कि पहले आग का खोज कैसे हुआ। लोगों ने अनुमान लगा लिया कि आग का खोज कैसे हुआ दोस्तों। ये लोग जब पत्थर का जब औजार बनाते थे, जब पत्थर आज भी है, अगर यकीन नहीं है आप लोग ट्राई करना, एक पत्थर लेना, दूसरे पत्थर में टकराना, उसमें से क्या निकलता है? चिंगारी निकलता है। आप किसी भी आसान चीज को जो एकदम से सूखी पत्ती हो वो भी जला सकते हैं। तो आज हम लोग छोटी छोटी मात्रा में जलाते हैं। ये लोग तो ढेर सारे हथियार बनाते थे। उसी में से किसका खोज हुआ था? आग का खोज हुआ था। अगर मैं बात करूं जो मध्य पाषाण काल है, इसमें किसका खोज हुआ था? औजारों का। इन लोगों ने पत्थरों का छोटे छोटे औजार बनाना चालू किए थे। अगर मैं बात करूं कि जो आभूषण, क्या हड्डियों का आभूषण, मध्य काल में हड्डियों का आभूषण ये लोग पहनते थे। हड्डियों का आभूषण, हड्डियों का आभूषण। ये बताइए हड्डियों का आभूषण किस काल का स्रोत है? तो आप लोग कह सकते हो मध्य पाषाण काल का क्या है? स्रोत है। इसमें देखिए ना, अगर आप हमें पुरानी अगर गूगल पे सर्च करिए कि मध्य पाषाण काल का तस्वीर दिखाइए, तो जो हड्डियां पहनते थे वो लोग, जो वहां की जो औरतें रहती थी, जो आदिमानव की जो पत्नियां रहती थी औरतें, तो वो एकदम से कनों में से लटका लेते थे हड्डियां का खूब बड़ा से ऐसे नुकुरों में डाल के इधर से उधर पार कर लेते थे। आज भी हम लोग यहाँ क्या होता है, जब कोई छोटी बच्ची होती है तो उसका जब नाक कान छेद, जब उसको छेद किया जाता है तो उसमें सीका डालते हैं, होता है गांव में ऐसे। तो इसमें भी लोग क्या पहनते थे? हड्डियों का आभूषण पहनते थे। आज हम लोग सोना चांदी पहनते हैं, पहले हड्डियों का ही आभूषण चलता था। तो इसमें जो हमारा मध्य पाषाण काल में हड्डियों का खोज, हड्डियों का आभूषण, औजारों बनाना, और जो पूरा पाषाण काल इसमें आदिमानव लोग रहते थे, सबसे बेहतरीन बात है इसमें आग का खोज हुआ था। अगर मैं बात करूं नव पाषाण काल में, इसमें लोग सही से रहना जान गए थे, थोड़ा बहुत रहना जान गए थे और इसी काल में मानव ने सबसे पहला जानवर कुत्ता पाला था, तो नव पाषाण काल में पाला था। इसमें क्या होता दोस्तों? मानव सबसे पहला जानवर कौन पाला गया था? तो कुत्ता पाला गया था, सबसे पहला जानवर। और इसी में मनके का खोज हुआ था, मनका। अगर मैं बात करूं जिसमें लोग घड़ा का भी खोज किए थे, मनका हो गया, मतलब मनका का ही मतलब घड़ा होता है, मनका खोज हुआ था। पहिया का खोज हुआ था, पहिया का खोज हुआ था। इसी में लोग, जैसे होता ना एक झोपड़ी बनाना, आदिमानव लोग पहले जंगल में रहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे जब बदलाव आया, नौ पाषाण काल आया, तो इसमें लोग क्या करने लगे? झोपड़ी बना करके मतलब रहने लगे। इसमें हम कह सकते हैं जो घर की बातें होगी, तो झोपड़ी है तो समझ लीजिए कि वो अगर रहने का किसी का ठिकाना हो गया दोस्तों, समझ लीजिए उसको वही घर होता है और उसका वही स्वर्ग होता है। तो घर बनाना लोग इसमें सीखे थे नौ पाषाण काल में। और कुत्ता, सबसे पहला कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। मनका का खोज नौ पाषाण काल में, पहिए का खोज नौ पाषाण काल में। अब जब पहिए का खोज हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने, हमारे वैज्ञानिक लोग, इतिहासकारों ने, और धीरे धीरे, जैसे संगड़ आप लोग देखे जिस पर घोड़ा बांध देते थे, पीछे दो चार पहिए लगी रहती थी, तो ऐसे धीरे धीरे फिर रथ का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे फोर व्हीलर आ गया और साइकिल हो गई। तो पहिया का खोज किस काल में हुआ था? हमारा नौ पाषाण काल में। अगर मैं बात करूं ताम्र पाषाण काल में, इसमें तांबा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था दोस्तों? तांबा का खोज हुआ था, तांबा का खोज। आप लोग ये बताइए, अगर आप सभी से कोई पूछेगा कि तांबा का खोज किस काल में हुआ है, तो आप बता नहीं सकते हैं कि तांबा का खोज हमारा ताम्र पाषाण काल में हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहला जानवर किस काल में पाला गया था, तो सबसे पहला जानवर हमारा नव पाषाण काल में कुत्ता पाला गया था। यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि इतिहासकारों ने सबसे पहले क्या कर दी। ये हमारे इतिहासकारों ने, अच्छी देखिए,
अगर हिस्ट्री आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है इतिहासकारों का, क्योंकि वही लोगों ने तो पुरानी पुरानी चीज का खोज किए और वही चीजें क्या कर दिए, लिख दिए, जो कि आज हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। तो देखिए, हाँ, ये हमारा पूरा पाषाण काल है, और ये हमारा मध्य पाषाण काल है, और ये हमारा नव पाषाण काल है, और ये हमारा क्या है, ताम्र पाषाण काल है। और देखिए, और जो हमारा ये आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि किसमें क्या हुआ है क्या नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं और इसको थोड़ा से और बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। जो हमारा नवपाषाण काल है, इसमें लोग, मैं बता लिया हूं, इसमें लोग मानव से पहले कुत्ता जानवर पाला था, मन का खोज, पहिया खोज, घर यानी कि आवास भी लोग सही से बनाना जान गए थे, और इसमें खेती भी हुई थी। इसमें लोग खेती भी करना शुरू कर दिए थे। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले खेती या हुई कहां थी, तो यह सबसे पहले खेती हुई थी मेहरगढ़ में। तो हम इधर ऐसे करके हम बॉक्स बना देते हैं और इसी बॉक्स में लिख देते हैं खेतियों के बारे में। जो हमारा सबसे पहले, अगर मैं खेती की बात करूं, ये मेहरगढ़ में हुआ था। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले किसकी खेती हुई थी, तो जवा और गेहूं की खेती हुई थी। जौ और गेहूं की खेती, जौ और गेहूं की खेती। यह खेती हुई कहां थी, तो दो पहाड़ हैं, सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ों के बीच में जौ और गेहूं की खेती हुई थी। आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले। तो 7000 ईसा पूर्व पहले पहले की बातें हैं। किन दो पहाड़ों के बीच हुआ था, तो सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ के बीच में। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ के बीच में जौ और गेहूं की खेती हुई थी। अगर और मैं बात करूं, जो पूरा पाषाण काल है, ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। ये पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, पाषाण काल। जो हमारा पाषाण काल है, इसमें हमारा ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोग, मैं बताया था कि कच्चे जानवर को मारकर खाते थे, कच्चे जानवर को मार खाते थे, जिससे हम लोग खाना बदोश कहते हैं, खाना बदोश। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे इसमें खाना बदोश कैसे करते थे, मैं बता दिया हूं, कच्चे जानवर मार करके कच्चे मांस का उपयोग करते थे। और मैं एक चीज और बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा ये धर्म होता है, धर्म से रिलेटेड भी कुछ अगर बातें हुई है, तो हमारा जो पाषाण काल में इसमें कुछ बातें हुआ है। जैसे इसमें हमारा अंतिम संस्कार की बातें हुआ है, अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म के मुताबिक हमारे 16 संस्कार होते हैं। ये सबसे अंतिम संस्कार की बात हुआ है। 16वें संस्कार का नाम है, सबसे अंतिम संस्कार का नाम है दाह संस्कार। दाह संस्कार, दाह संस्कार क्या होता है दोस्तों, जैसे घर में कोई खत्म हो जाता है, उसकी मिट्टी हो जाती है, उसको जो दफना कराते हैं, उसको जो दफना देते हैं, वही हमारा क्या कहते हैं, इनको दाह संस्कार कर दिए। जो उनको जला देते हैं, ये हमारा क्या, दाह संस्कार। ये बताइए, दाह संस्कार की बातें किस काल में हुआ है, तो हमारा ये प्राग ऐतिहासिक काल कहिए आप, या फिर आप कहिए पाषाण काल में। पाषाण काल में दाह संस्कार की बातें भी हुआ है। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो आप सभी की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। ये हमारे अर्ध ऐतिहासिक काल को भी पूरा पढ़ लेंगे।